अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्वारंटाइन स्टोरीज। आज हमारे साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शख्सियत मौजूद है। इनके टैलेंट्स के हवाले से मेरा ख्याल है दुनिया भी इतनी वाकिफ नहीं हुई, लेकिन ये जहाँ जहाँ पर अभी तक इन्होंने अपने टैलेंट्स का इजहार किया है, बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस किया। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल मूविंग अराउंड हिम फॉर हिज ऑटोग्राफ एंड ऑल। एनीवेज, ही इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। ही इज अ बीडीएस फ्रॉम इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। और उसके अलावा ये बहुत सारी हॉबीज में भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, ये म्यूजिक बहुत अच्छा करते हैं बाय द वे। हम उसकी तरफ बाद में आएंगे। आज एक्चुअली हमारा प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि आपके साथ ना सिर्फ शुगल मेला लगाया जाए, बल्कि क्वारंटीन के हवाले से भी बात की जाए, और उसके अलावा डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट जितने हैं पिंडी इस्लामाबाद में क्वारंटीन पीरियड में, वो भी बंद है। तो काफी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमें वक्तन फवक्तन आते रहते हैं, जिसके हवाले से हम इनसे सवाल करेंगे। तो मैं वेलकम करूंगा हमारे शो में। आज हमारे शो में हमारे साथ हैं तैयब। कैसे हैं तैयब साहब? ठीक ठाक। वासिफ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। थैंक यू अल्लाह का फॉर शुक्र हैविंग है। मी। सॉरी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। योर मोस्ट वेलकम, प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे ये बताइए तैयब साहब, कैसे गुजर रहे हैं दिन? कोई हिसाब किताब है या भूल गए हैं कि क्या डेट है, क्या दिन है? नहीं, अब कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, कोई ट्यूसडे नहीं है, सिर्फ डे है। सुबह उठते हैं, एक नया दिन होता है तब से। सही और है। आप यकीन जाने कि जो है ना, जिंदगी की और वक्त की जो है ना, आप कहने के वैल्यू का बहुत पता चलता तैयब कैसे कोप अप कर रहे हो इस क्वारंटीन पीरियड में? कोविड-19 का ये जो मुसीबत हमारे सर पे आई हुई है, है। अल्लाह करे खत्म हो जाए। तो पिछले 2 से 3 हफ्ते तो हो गए हैं, तो मतलब हाउ आर यू कोपिंग अप? आई मीन फॉर मी इट्स द शोज एंड मेनी अदर एक्टिविटीज, बट स्टिल। मैं किस तरह पूरा दिन गुजारता हूँ कि ये है कि सुबह उठ के पहले ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो मैं बल्कि सबको कहूंगा, इनकरेज करूंगा कि ये एक बेस्ट मौका है आपको कि आप अगर अपना फिटनेस की तरफ ध्यान दें, ठीक है। रिलैक्स तो सारे कर ही रहे हैं। मतलब मैं अब ये करता हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी एक्सरसाइज की वीडियोस लगा ली, ठीक है। और हर दिन मैं कम से कम 45 मिनट्स की एक्सरसाइज कर, और यकीन जाने कि इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 दिन मैंने पुशअप्स निकालने की कोशिश की है, चौथे दिन फिर मैं सो गया, पांचवा छठा सातवां आठवां दिन फारिग हो गया। लेकिन मैं फिर भी आपकी बात पे अमल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खाना मैं डट के खा रहा हूँ। दिख नहीं रहा मेरी हालात से, मेरी हालत से, लेकिन मैं खा डट के रहा है। आपके लिए तो ये बहुत बेस्ट है, बेहतरीन। आप अपने हूँ। हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल फिट जा रहे हैं। बस जबरदस्त जबरदस्त। तो तैयब क्या मसरूफियत है आजकल घर में? अभी आई मीन यू आर नॉट एट द क्लिनिक, यू आर नॉट इन द हॉस्पिटल एट द मोमेंट। तो हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम, और हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज बीइंग इन क्वारंटाइन? हाँ, एक तो यह है कि मैं अपना एक तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, नॉलेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके अलावा जाहिर बात है कि दुआएं तो हैं ही लोगों के साथ। फिर यह है कि कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ लोगों के लिए, हम जो हमारे मोहल्ले के आसपास जो लोग हैं ना, जो आपको पता है जो बेचारे डेली वेजेस है, जिनका पर डे के हिसाब से काम चल रहा होता है, तो मैं और मेरे कुछ और दोस्त एक जो है एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक भी पहुंचा जाए, और उनके लिए जितना हो सके वो हम करें। तो वेरी यह है कि नाइस, वेरी खिदमत नाइस। करके बहुत बहुत खुशी हो रही है। खिदमत करके जो खुशी होती है ना, यकीन करें वो अभी पता चला है कि आप जब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं ना, उसका अपना ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तैयब। तैयब हमारे साथ भी कुछ ऐसी इशू है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना भी विद इन आवर कैपेसिटी, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हम उस सब में अपना अपना हिस्सा डालें, ताकि उन लोगों के लिए भी सपोर्ट कर सकें जो लोग महकूम हैं। सिर्फ महफूज नहीं है घरों में, महकूम भी है, मतलब फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका तो एग्जैक्टली। डेली कमाने पे उनका सर्वाइवल था। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, क्योंकि हम उस तकलीफ से नहीं गुजरे उस तरह से, क्योंकि जिस तरह के वो लोग गुजर रहे हैं, तो उनका एहसास करना बहुत जरूरी है। अच्छा तैयब, मैं आपको नाजरीन में आपको ये बताता चलूं, मैं तैयब से मेरी दोस्ती काफी पुरानी है, और हम काफी वक्त से साथ हैं। जब ये अपनी डिग्री कर रहे थे तब से हमारा मिलना जुलना था। इनसे मैं हमेशा ये सवाल पूछना चाहता था, आज व्यूवर्स के सामने पूछूंगा। तैयब, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। यू आर अ गुड एक्टर, ठीक है, आई हैव सीन यू डूइंग दैट। यू आर अ वेरी गुड सिंगर विद अ जबरदस्त वॉइस। यू आर ऑल्सो, आई मीन यू प्ले सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, आई मीन यू नेम इट एंड यू प्ले, राइट? तो ये डेंटिस्ट्री, ये डॉक्टर साहब सिर्फ एक टैग साथ डॉक्टर खिलाएं इज्जत बनेगी तो इसलिए किया, या वैसे पसंद थी? नहीं नहीं,
बिल्कुल ये बात नहीं है। डेंटिस्ट्री शुरू से ही जो है ना मेरा पैशन रहा है, सिंगिंग और डेंटिस्ट्री, राइट। डेंटिस्ट्री मैंने वेल इस वजह डन। से चूज किया। हम्म। डेंटिस्ट्री इस वजह से चूज किया क्योंकि शुरू से ये था कि यार मतलब डेंटिस्ट बनना है, ये अल्लाह ताला ने शुरू से ही डाला हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जब डेंटिस्ट्री की मैंने डिग्री कर लिया तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड सीरियसली। प्लस सिंगिंग भी शुरू से ही था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सिंगिंग भी शुरू से ही था। तो ये है कि सिंगिंग, देखें, एक चीज होता है आपका प्रोफेशन, वो तो जी। डेंटिस्ट्री है। उसके अलावा हर इंसान को अपना शौक जरूर फॉलो करना चाहिए, अगर वो जिंदगी जीना डेफिनेटली। चाहता है। बिल्कुल सही। अगर वो जिंदगी जीना चाहता है तो जरूर उसको शौक फॉलो करना चाहिए। लेकिन मतलब अगर आप एक सिंगर हैं या आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं है, इट्स योर फ्रेंड। आप अकेले कमरे में म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, वो आपका फ्रेंड है। आपका इमोशंस, आपका जो एक आपके वाइब्स इमोशंस होती को है इसमें जबान एकदम देती है जोशफुल हो ये जाती इंस्ट्रूमेंट। है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। किसी का जबरदस्त। पेंटिंग होता है, किसी का स्केचिंग इस तरह की, ठीक है, किसी का कोई स्पोर्ट्स हो गया। बट ये कि आपने अपनी इस चीज को छोड़ना नहीं। पेंटिंग, किसी ने बोला है पेंटिंग, गाइस देखें कितना जबरदस्त हूं मैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट तो ये मैंने नहीं बनाई, लेकिन फिर भी क्रेडिट मैं लेने को तैयार हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसने भी बनाई है बड़ी जबरदस्त बनाई है माशा। थैंक यू भैया, थैंक यू। वैसे ये हमारे माशाल्लाह फैमिली के अंदर माशाल्लाह बहुत स्किलफुल लोग हैं। ये एक मैं हूँ जो छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट टाइप बंदा हूँ, जिसने हर जगह में ही अपने कुछ ना कुछ हिसाब किताब निकाला होता है। नहीं, अभी जो आप काम कर रहे हैं ना इस क्वारंटाइन के वक्त, ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करना, और खासतौर पे जिस तरह के आप लोगों को बुलाते हैं, माशाल्लाह इतने स्किलफुल और अच्छे लोग होते हैं, तो उनसे लोगों को सीखने का मिलता है ना। तो इट्स अ बिल्कुल वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल। जॉब। आई थिंक दैट मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, अल्लाह करे हमारे व्यूअर्स भी ऐसे ही महसूस हो। अल्लाह करे कि हमारे व्यूअर्स इससे कुछ लेके आगे इंशाल्लाह, जाएं और शुगल मेला भी एंजॉय करें, एंटरटेन करें। हम तो एक अपनी अदना सी कोशिश इंशाल्लाह। करते रहते हैं। आप जैसे खूबसूरत मेहमान जब हमारे शो पर आते हैं तो उसको चार चांद लगाते हैं। तो माशाल्लाह खूबसूरत तो है ही थैंक आप। यू। तो शादी शुदी तो नहीं हुई आपकी तैयब? नहीं, अभी नहीं। यार नाजरीन और इंशाल्लाह हाजरीन, कोई। एक और फ्री का एंटरटेनमेंट आपके लिए हम यहाँ पे पैदा करने जा रहे हैं। मेट्रोमोनियल सर्विस। इनका नाम तैयब है, ही इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड ही इज यंग माशाल्लाह। हाउ ओल्ड आर यू सर? आई एम 25। 25 ईयर्स ओल्ड, डॉक्टर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा भी लेते हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ। तो किसी को भी रिश्ते के लिए एक खूबसूरत हसीन लड़के की जो कि डैशिंग भी हो, सिंगर भी बहुत अच्छा हो, और क्या कहते हैं साथ में डॉक्टर भी बड़ा कमाल का हो, डेंटिस्ट भी बहुत कमाल का हो, तो आप राब्ता कर सकते हैं तैयब से। ये देखें, हम फ्री मैट्रिमोनियल सर्विस खवातीन और हज़रात आपको हम अपने शो पे ही देंगे और कहीं नहीं देंगे। तो बेहतर है कि आप लोग इससे यार, फायदा उठाएं और हमारे मेरे जानने वालों में जेड़े जेड़े लोग रह गए हैं शादियों वाले, उनकी शादियां हो। यार वासिफ, वैसे मैं इसके लिए जो है बिल्कुल तैयार नहीं था। नाउ यू आर आउट इन द पब्लिक और बहुत सारे लोग, मैंने जिस तरह मैंने परफॉर्मेंसेस लाइव देखी हुई है ना, लोग कैसे आपके साथ चिपक रहे होते हैं, और मैं मतलब देख रहा होता हूँ, सब देख रहा होता हूँ, मैं ऑडियंस के सामने बता नहीं सकता कि फोटोग्राफ्स लेने के लिए या ऑटोग्राफ्स लेने के लिए लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो एटलीस्ट आपके फैंस को ये पता लगे कि बंदा अभी सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, जल्दी जल्दी पकड़ लो इसको। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, ये जो भी आप बता रहे हैं ना, जब आप कोई जोक्स अपार्ट, तो। जोक्स अपार्ट। तो ये मुझे ये बताएं, खैर आप, मुझे पता है आप इसके लिए तैयार नहीं थे, आई जस्ट वांटेड टू ऐड सम नमक मिर्च इन आवर प्रोग्राम ताकि हमारे व्यूअर्स भी एंटरटेन हो। असल में हमारे आपके साथ भी एक शो करने का एक कुछ हमारा मकसद भी है, और हम चाहते हैं कि वो बहुत सारे लोग दैट्स हमें, ग्रेट। व्हेन वी लेफ्ट गिव आउट द वर्ड कि हम एक डेंटिस्ट को अपने शो पे बुला रहे हैं, तो पीपल केम अप विद सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन पीरियड में इशू हो रहा है अपने डेंटल ट्रीटमेंट के, डेंटल हेल्थ की वजह से। तो उन सब लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, और कुछ ऐसे भी सवाल हैं शायद जो आपको बहुत नॉर्मल लगे, कुछ बहुत अच्छे सवाल भी हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं सब के सवाल पूछूं ताकि आप उनके अकॉर्डिंगली हमें उसका जवाब दे सकें। क्या कहते हैं? जी जरूर, जरूर जरूर। तो ये ये तो बड़ा अच्छा हो कॉजेज, जाएगा। हाँ, पहला सवाल ये है कि कॉजेज ऑफ टूथ पेन मैन। आई मेनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ डू नॉट अंडरस्टैंड कि टूथ पेन क्यों हो रहा है। कईयों के तो फिलिंग के मसले होते हैं और हजार मसले होते हैं, लेकिन हो बगैर उसके भी हो रहा होता है। व्हाट इज द मेन मेन कॉजेज क्या हो सकते देखें,
अच्छा, पहली बात तो ये है कि ना मैं बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने जितना की आसान कोशिश तरीके से करूंगा, बता सकते हैं आसान बताने तरीके की से कोशिश बताएं, करूंगा। हमारी ऑडियंस बहुत डाइवर्स अच्छा देखें, जो दांत का दर्द है ना उसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती है, ठीक है। कुछ बहुत ऑब्वियस होती हैं, आपको पता चल जाता है यार ये इस वजह से हुआ है। और कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि यार ये दर्द हो क्यों हो रहा है, और इवन की ये भी समझ नहीं आ रही होती है किस दांत में हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि पहली चीज ये है कि जी आप खाना खा रहे हैं, माशाल्लाह गोश्त खा रहे हैं बड़ी के बाद, ठीक है, और हड्डी को आपने बाइट किया बहुत जोर से और आपको उसी वक्त से पेन शुरू हो गया, तो वो तो ऑब्वियस है कि वो आपको जो है डेंटल ट्रॉमा हुआ है, राइट। फिर यह है कि कुछ लोगों को आजकल जो जनरेशन आ रही है उनमें यह है कि थर्ड मोलर्स जो निकल रहे होते हैं ना वो अक्सर टेढ़े निकल रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके जो थर्ड मोलर मीन जो अक्कल दाढ़ होती है, ठीक है, अक्कल वो दाढ़, फिर मैं आपके भी आगे कहूँ वाले थर्ड दांत को। मोलर क्या चीज है, बड़ी कोई चस्के वाली चीज लग रही थी। अक्कल दाढ़, अच्छा अच्छा, चाहिए। हाँ, थर्ड मोलर। हाँ एग्जैक्टली, तो जो है ना वो थर्ड मोलर जो आ रही, जो अक्कल दाढ़ आ रही होती है, वो अपने से जो आगे वाली दाढ़ होती है ना उसको अक्सर टच कर रही होती है, या अक्सर वो पूरी तरह ऊपर निकल ही नहीं रही पा रही, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत शदीद पेन होता है, ठीक है। और यकीन करें वो मुंह में नजर नहीं आ रही होती, ठीक है, क्योंकि अभी वो इरप्ट नहीं हुई होती ना, अभी वो निकल रही होती है, ये 20-21 साल की एज में ये हो रहा होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब तक आप एक्सरे नहीं करवाएंगे आपको वो दांत नजर ही नहीं आएगा। तो लोग कहते हैं यार दर्द हो रही है लेकिन दांत में नहीं हो रही, बस यहाँ कहीं हो, ठीक है, ये पीछे एरियाज में, ठीक है। तो उसका भी यही हल है कि आप कम से कम एक दफा डेंटिस्ट के पास जाएं, ठीक है। अपना एक ओपीजी, एक बड़ा एक्सरे होता है पूरा, ठीक है, उसमें सारे दांत आ जाते हैं, उसमें वो बिल्कुल ऑब्वियस नजर आ जाती है तो बहुत, ठीक है। प्लस अब कुछ लोगों को जो दर्द होती है वो पल्पाइटिस की वजह से होती है, ठीक है। इसकी वजह वो से। ये होता है कि आपको कुछ पल्पाइटिस, ठीक है, पता है दांत का जो दांत के अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है उसको हम पल्प बोलते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम पल्पाइटिस बोल देते हैं, ठीक है। उसका जो पेन होता है, जो पल्पाइटिस का पेन होता है, उसमें ये वो बड़ा एनोइंग होता है। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जिस दांत में हो रहा होता है कभी भी आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि यार ये मेरा दांत है, वो एक पूरी आपके सारे दांतों को ले लेते हैं और वो बड़ा एनोइंग होता है। वो नर्वस सिस्टम तो जो पहले आपके तो दांतों के साथ कनेक्ट होता है वो उसमें तकलीफ हो रही होती है, इज दैट राइट? एग्जैक्टली, उस पल्प में वो सारी नर्व्स होती हैं जो आपका दर्द लेके ब्रेन तक लेके जाती हैं, राइट। तो मैं हर इंसान को यही कहता हूँ, जो भी लोग सवाल भी पूछते हैं इस तरह के, हर किसी का जो कॉज होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर ये होता है कीड़ा लग जाता है, कीड़ा हर एक को नजर भी आता है लेकिन तब तक वो उसको नहीं कुछ करते जब तक पेन नहीं करता, तो वो कीड़ा एक बड़ी क्या क्या ऑब्वियस हो करता है जाती इंसान के साथ, कभी कहीं कीड़ा होता है, कभी कहीं कीड़ा होता है, तो कभी दांत में कीड़ा है। होता लेकिन यकीन करें दांत का कीड़ा आपको बता देता है कि वो वाकई कीड़ा है। है। राइट। हाँ, और बाकी कीड़े दूसरों को बताते हैं कि भाई इसमें कोई कीड़ा है। एग्जैक्टली सॉरी गाइस, एग्जैक्टली हम ये एग्जैक्टली। फैमिली शो है भाई, सेंसर करें इसको, आप गलत तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये वेरी बैड। चलिए जी, तो ये कुछ वजूहत हैं जो ज्यादातर, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि बहुत सिंपल है आजकल, ये माशाल्लाह काफी डेंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे डेंटिस्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मेरा नंबर भी ड्रॉप कर देंगे, तो आप जरूर एक दफा डेंटिस्ट को विजिट कर लें, ठीक है, ताकि वो हर चीज की कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो फिर जो है डेंटिस्ट उसको सही तरह देख के तो वो हल हर चीज का है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल उसमें बिल्कुल परेशानी सही है नहीं तैयब, लेकिन इशू ये है तैयब कि अभी तो डेंटिस्ट्री सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। क्वारंटीन पीरियड 2 से ढाई हफ्ते हो गए हैं, तीसरा हफ्ता खत्म होने को आ रहा है। समझ नहीं आ रही लोग के घरों से कब बाहर निकलेंगे। तो क्वारंटीन में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करें लोग घर में अपने, कोई ऐसी रेमेडीज क्या हैं जो घर में लोग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकेशन ले सकते वेरी नाइस क्वेश्चन वासी, यार मैं कहूँगा बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि ये सवाल मुझसे जब से क्वारंटाइन शुरू हुआ है कोई 5 से 6 लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये है इस तरह है। इसके अंदर ये देखें, एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद कर सकते हैं, दूसरी चीज है वो आपने किसी सूरत खुद नहीं करनी, इमरजेंसी हर तरफ ओपन है, आपने इमरजेंसी की तरफ जाना है। जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपको दांत में दर्द हो, ठीक है, तो सिंपल पैनाडोल, ब्रूफिन, ये दोनों मेडिसिन है। पैनाडोल जो है वो 1 ग्राम, वो आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, ठीक है। और जो ब्रूफिन है वो 400 मिलीग्राम जो है वो भी आप सुबह दोपहर शाम, मतलब जब तक क्वारंटाइन का पीरियड है आप ये ले सकते हैं, बहुत लो डोज में और अच्छी ये मेडिसिन है, ठीक है। कोई एंटी प्लस अगर इनसे एंटीबायोटिक्स भी हैं होना, जो सूजन वगैरह से बचा लें? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर आपको इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, दर्द शदीद है, ठीक है, तो फिर एक टेबलेट है सिंफ्लेक्स 550 mg, ठीक है, वो आप सुबह दोपहर शाम वो भी ले सकते हैं, या फिर टॉरेक्स IR
550 mg वो आप ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम। ये थोड़ी सी हाइपोटेंसी है, बट ये फॉर एग्जैक्टली तो ये क्या, जो ये पेन इतनी आप हाई बिल्कुल पोटेंसी बहुत ज्यादा। मेडिसिन बगैर डॉक्टर को दिखाए इस तरह ले लेना अपने ही तजर्बे पे, अपने तरीकेकार पे, इज इट सेफ? ये कोई साइड मैं उसी इफेक्ट की तो नहीं तरफ आ है? रहा हूँ, बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब देखें, जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल सेफ है। ये जो ड्रग्स हैं, ये कोई ऐसी ड्रग्स नहीं है कि पता नहीं क्या हम अपनी ये रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर हर पेशेंट को दे। सिर्फ जो बीपी, जिनका बीपी हाई होता है पेशेंट्स का, उनके लिए कैफ्लाम 50 mg, कैफ्लाम 50 mg टैबलेट वो सुबह शाम ले सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है ना, अब बंद है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बंद है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है, तो ओवरऑल दीज टैबलेट्स आर सेफ। ठीक है, तो नथिंग टू वरी। प्लस अब वो आपका जो सवाल बहुत जबरदस्त, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपको स्वेलिंग होना स्टार्ट हो रही है दांत पे, ठीक है, स्वेलिंग अगर होना स्टार्ट हो रही है और वो स्वेलिंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका एक एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, ऑगमेंटिन 625 mg प्लस फ्लाइजर 400 mg। ये दोनों जो आपने मेडिसिन है, ये सुबह दोपहर शाम 5 दिन के लिए फिर जरूर लेनी। ठीक है, जरूर लेनी है। कुछ लोगों को फ्लैजिल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो उस फ्लैजिल का जो फिर हमारे पास जो अल्टरनेट है वो है ग्रामेक्स, वो 400 mg, वो आप उसकी जगह ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी बिल्कुल सेफ एंटीबायोटिक कोर्स है। ये हम 95% पेशेंट्स को जो स्वेलिंग के साथ होते हैं, ये कोर्स हम उनको कराते हैं 5 डेज का। प्लस एक चीज अपने जेहन में रखनी है, अगर वो स्वेलिंग बहुत फास्ट डेवलप हो रही है और वो स्वेलिंग ने आपका राइट और लेफ्ट दोनों जो है तरफ उसने ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस, तो खुदा ना खास्ता एक बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं लुडविक इंजाइना। लुडविक इंजाइना, अगर आप इसको फौरी तौर पे आप इमरजेंसी में नहीं जाते, तो ये विद इन आवर्स ये आपका एयरवे ब्लॉक कर देती है एंड डेथ कैन अकर, राइट। तो ये चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये इमरजेंसी होती है। अगर आपकी कोई भी स्वेलिंग है वो बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ रही है, तो आप जाएं, पिम्स जाएं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, इमरजेंसी सर्विस हर तक खुली हुई है, तो सो दैट्स एन इमरजेंसी। सही तो सही। पेन के लिए आपको सेंस बता दी, स्वेलिंग के लिए बता दी, प्लस अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर मैंने आपको बता दिया कि आप जरूर जाएं। से अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए क्या वो रेगुलर प्रैक्टिस है? ब्रश तो हम लोग कर रहे होते हैं, और भी अगर कोई ऐसी एडिशनल प्रैक्टिस हैं कि हम अपने दांतों को हेल्दी रखें, और मतलब जितना ज़्यादा बेहतर हेल्दी रखेंगे उतना ज़्यादा हमें कम जरूरत पड़ेगी टू गेट द पिक्चर। एग्जैक्टली exactly. दांतों को हेल्दी रखने के लिए ये देखें, ब्रश सब करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रश बहुत से लोग करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि वो जो ब्रश की जो टाइमिंग होती है ना, वो सही नहीं होती। मसलन मैं बहुत से लोगों से कहता हूँ कि उनकी हाइजीन हम देखते हैं जब हम क्लिनिक में काम कर रहे होते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि हम ब्रश करते हैं। हमें भी पता चल जाता है कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं वो ब्रश कब करते हैं, कहते हैं जी सुबह हम करते हैं, सुबह उठ के, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, ब्रश करने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर जो है मैं रात को क्या करता हूँ कि पहले ब्रश करता हूँ, फिर रात का खाना खा के सो जाता हूँ। ठीक है, इसमें अब आप ये देखें, जब आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, सुबह उठ के जब आप ब्रश करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं अगर आप उसके बाद नाश्ता कर लेंगे, आपने फिर अपने मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया के लिए खाना है वो डाल दिया, राइट। तो आपने करना ये है कि जब आप सुबह उठें, ठीक है, आप कुली करें, उसके बाद आप जब नाश्ता कर लें, उसके बाद आप ब्रश करें। ठीक है, उससे ये होगा कि अब आपने नाश्ता करने के बाद जब ब्रश किया, आपका मुंह बिल्कुल क्लीन हो, राइट। अब आप जब रात को आपने क्या किया, रात का खाना खाया, रात के खाने के बाद आपने ब्रश करना, राइट, क्योंकि अगर आप ब्रश करके खाना खाएंगे, वो फिर से वो कंडीशन वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, राइट। तो ये सुबह शाम आप ब्रश करें, और हर खाने के बाद जब भी आप कुछ खाएं, आप अच्छे से कुल्ली कर लें अपने मुंह, राइट। सिर्फ आप यकीन करें, इट इज एज सिंपल एज दैट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अपने मुंह को जो है बिल्कुल अपने दांतों को साफ रखने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत सही सही सही, जबरदस्त। तो ये एक चीज काफी ज्यादा वाइडली यूज होती है, लेकिन हमारी ज्यादा आवाम इस चीज से क्या कहते हैं, नहीं इल्म रखती इसके बारे में। डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस का जरा हमारे ऑडियंस को बता दें, हमें काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आइडिया होगा। व्हाट इज डेंटल फ्लॉस, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों है? राइट। देखें, बिल्कुल वही बात आ जाती है कि ब्रश जब आप करते हैं, राइट, तो ब्रश तो आप अपने दांतों की उन सर्फेसिस पे करें जहां आपके ब्रश के ब्रिस्टल्स जा रहे हैं। ठीक है, जो ब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं वो जा रहे होते हैं। अब जहां दो दांत आके मिल रहे हैं, राइट, तो उनके कॉन्टेक्ट पॉइंट के अंदर तो ब्रश नहीं जा सकता, तो उसके लिए फिर डेंटल फ्लॉस, इट्स अ थ्रेड लाइक थिंग, राइट, व्हाइट कलर का होता है ये।
हर तरह के फार्मेसी स्टोर से मिल जाता है, ठीक है। तो वो ये है कि वो आपके जो दांतों के जो दरमियान की जगह है उनको साफ करने में मदद करता है, वो बिल्कुल साफ रखता है, ताकि जो प्रॉक्सिमल केरीज है, प्रॉक्सिमल केरीज है दो केरीज जो कि दो दांतों के दरमियान जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वहां पे लगी हुई है, तो वो उन केरीज को रोकता है। तो क्या इससे तो दांतों में ब्रश के साथ स्पेसेस साथ पैदा ये भी होने का टेंशन तो नहीं होती? नहीं नहीं, बिल्कुल इट्स अ मिथ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चलें, दैट्स अ गुड थिंग। तो डेंटल फ्लॉस भी एक रेगुलर यूज हमें रखना चाहिए, सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्लस एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मैंने आपको जिस वर्ड हाइजीन के बारे में बताया, आप प्लीज अपने डेंटिस्ट को साल में कम से कम 2 दफा, इट मींस आफ्टर एवरी 6 मंथ्स यू नीड टू नहीं, गो टू आई योर आई आई डेंटिस्ट। प्रेफर गोइंग टू द डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस अ मंथ। मैं तो जरूर रेगुलर चेकअप करवाना चाहूंगा और रेगुलर दैट्स गुड, दैट्स दिखाना गुड, चाहूंगा। दैट्स गुड। आई मीन, और बट एक बट स्केलिंग एक प्रोसेस होता है जो कि हमें करवा लेना चाहिए आफ्टर 6 to 8 months, मेरा ख्याल है। इफ आई एम नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग, आप मुझे बता एग्जैक्टली। सकते हैं। देखिए आप जितना मर्जी ब्रश कर लें, बहुत अच्छी आपने ये बात मुझे याद करा दी, आप जितना अच्छा ब्रश कर लें, राइट, लेकिन जो दांत का हिस्सा गम्स के अंदर होता है वहां तो ब्रश नहीं जा सकता। जिस तरह इंटर सही। प्रॉक्सिमल एरियाज के अंदर ब्रश नहीं जा सकता, इसी तरह जब दांत और गम के दरमियान जो पॉकेट होती है, ठीक है, मसूड़ों और दांत के दरमियान जो जगह है उसके अंदर भी ब्रश नहीं जा सकता। तो स्केलिंग का ये फायदा होता है कि वो उसके अंदर से जो गंद हम बोलते हैं कैलकुलस या प्लैक, राइट, वो सही। उसको साफ कर देते हैं। तो ये कराने का फायदा क्या है, देखिए यंग एज में ये चीजें कराने का फायदा ये है कि जब आप ओल्ड एज की तरफ जाएं तो तब ना आपके दांतों मसूड़े नीचे गए हो ना आपके दांत हिल रहे हो, तब भी आपके पास आपके दांत बिल्कुल है। तो ये अभी कर लें, या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने दांत ओल्ड एज के लिए, बजाय इसके ये कि जबरदस्त, आगे जबरदस्त। जाके प्रॉब्लम्स। नहीं, जबरदस्त, जबरदस्त, नहीं, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। सही है, आई एम श्योर कि हमारे व्यूवर्स को इससे काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और दोस्त जिनको डेंटल रेगुलर सर्विसेज की जरूरत होती है, जिनकी जो अपने घरों में महकूम होकर रह गए, महफूज तो हैं लेकिन महकूम भी हो गए ना, मतलब कैद हो गए हैं, वो नहीं निकल सकते और डेंटल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, आई एम श्योर कि उनको आपकी इन बातों का बहुत फायदा होगा। नंबर नाज़रीन इनका मैं ज़रूर शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको किसी भी किस्म की डेंटल कंसल्टेंसी चाहिए तो तैयब हमारे पास यहाँ पे एज मौजूद हैं, जिन्होंने ये तैयार किया कि आई ड्यूरिंग एम द ऑलवेज देयर। क्वारंटाइन टाइम जब भी किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो he or his other doctors, his other colleagues are always available. He can also consult with them and he can actually give you very good ways to deal with any situation if you face during the quarantine period with respect to your gums and teeth. तो अब जरा आते हैं दूसरी तरफ। अब जरा ये बताएं, देखिए मैट्रिमोनियल का इख्तियार तो हमने बना दिया है, तो आपकी पूरा दिन क्या मसरूफियत रहती है आजकल नाश्ते पूरा के दिन अलावा? वो यही आप हो बता गया कि चुके जो हैं। किसके अलावा नाश्ते के अलावा। नाश्ते के अलावा लंच और लंच के अलावा डिनर। जस्ट जोकिंग। नहीं, अदर देन एक, हेल्थी आप कह रहे हैं ना, फिट रहना चाहिए, उसके अलावा आपकी क्या मसरूफियत है? हाँ उसके अलावा कुछ थोड़ा सा खिदमत खल्क की तरफ हो गया। फिर यह है कि बुक्स पढ़ लेता हूँ, अपना जो है नॉलेज रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, जबरदस्त, you never राइट। occurred to me और as a उसके reader, अलावा that's good. यस यस बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस दौरानिये में, क्वारंटाइन के दौरानिये में जो है ना, बुक्स काफी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रीड करने लग गया हूँ। तो इट्स अ हिडन ट्रेजर, राइट। जो लोग रीड नहीं करते, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो बुक्स रीड करें अदर देन देयर टेक्स्ट बुक्स, राइट। टेक्स्ट बुक्स आपको आपके प्रोफेशन में तो आगे लेके जा सकती हैं, बट जो बुक्स जो बड़े बड़े लोगों ने लिखी हुई हैं, राइट, जो जिन्होंने बहुत पहले जिंदगी गुजार ली और बहुत वो अनमोल चीजें लिख गए, वो बुक्स आपको जिंदगी गुजारना सिखा देती हैं, जिंदगी में ट्रू। आपने लोगों से किस तरह लाइफ इंटरेक्ट करना है, फिलोसफीज आपकी मिल जाती प्रोफेशनल हैं लाइफ काफी में लोगों के तजर्बे से। एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं ना कि रीडर्स आर लीडर्स, तो वो बुक्स पढ़ के ही इंसान को अंदाजा होता है कि यार दैट्स राइट। तो ये अब तो मैं और बुक आप एक दोस्त भी हैं, तो पहले से दोस्त हैं, तो मैं कुछ इनफॉर्मल सा भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ इस सवाल से रिलेवेंट बहुत कुछ होता है समटाइम, तो मैं ऑडियंस की इंटरटेनमेंट के लिए भी पूछना चाहूंगा। ये बताइए, तो ये आप तो सही कोप अप कर रहे हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह, क्वारंटीन पीरियड में क्या आपके घर वाले आपके साथ कोप अप कर रहे हैं? ये हम लड़कों का थोड़ा इश्यू रहता है, वो सही कोप यार अप कर रहे हैं? मैं बताऊं, यकीन करें, घर वाले मुझे आजकल पता चला इन्हीं दिनों में कि अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं। मैंने जाना उनको, बड़े अच्छे हैं यार। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अच्छा।
मतलब यू आर हैविंग अ गुड टाइम। मेरे लिए हाँ, तो ये है कि माशाल्लाह आई गॉट सिस्टर्स एज वेल, तो अम्मी को मैं हर टाइम नहीं तंग करता, खुद भी उठ के अपने काम कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभार अब घर में होता हूँ तो आदत है चाय की कॉफी की, फरमाइश करता हूँ तो एक दफा ठीक है, दूसरी दफा ठीक है, तीसरी दफा खुद बना लो ना भाई, क्या हो गया है? अच्छा यार, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ वासिफ, शुरू से अम्मी ने आदत ही नहीं डाली। शायद अम्मी को पता था कि कभी ऐसा टाइम आ जाए तो तो भी वो उनकी चीज बड़ी काम आ रही है, तो चाय की तो मुझे आदत नहीं है। प्लस मैं बस आपको सही बात बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने काम खुद करता हूँ। मतलब अगर ये है ना कि मैं, मतलब मेरा दिल करता है सुबह नाश्ता करने, क्या किया मैं खुद अपनी ब्रेड गरम कर लेता हूँ, अंडा कर लिया, बॉयल कर लिया, थोड़ी डाइट भी कर ली, ये वो ना, तो अपना काम करने में मजा आता है। मैं किसी को इतना कहता नहीं हूँ, वरना बनता तो है खाना। आई हैव आल्सो माशाल्लाह टू सिस्टर, तो वो इशू नहीं है, लेकिन खुद मैं कर लेता हूँ। ये नहीं है कि किसी को कहा, खुद ही कर लिया, और ये बड़ी अच्छी आदत है। व्हेन आई एम ऑन माय ओन तो फिर तो मैं, मुझे भी घर वालों ने इतना ट्रेन किया हुआ है कि मैं कर लूँ काम। लेकिन अभी घर में होते हैं तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, सब लोगों ने कोई ना कोई ड्यूटीज पकड़ी होती हैं, तो इतना मुझे काम करने का मौका नहीं मिलता। इस क्वारंटीन पीरियड में ना मुझे मौका मिला, मैंने हर एक का काम राइट। पकड़ने की कोशिश की। मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई, ओ भाई तुम ये करोगे तो मैं क्या करूंगी। अच्छा जी, मैं सफाई करने लग गया। वो कहती है सफाई वाला जो नहीं आ रहा था तो तब तक तो तुम कर लो, लेकिन जब हम खुद सफाई करते हैं, अपनी तसल्ली करते हैं, तो तुम क्यों कर रहे हो बीच में, यू आर डूइंग माई वर्क, व्हाट विल आई डू द रेस्ट ऑफ द डे। मैं कहता हूँ अच्छा ये भी ठीक है, तो हम शेयर कर लेते हैं। एक दिन कोई डिशेस कर रहा है, एक दिन कोई खाना बना रहा है, एक दिन कुछ कर रहा है, तो इस तरह करके हम लोग अपनी ड्यूटी शेयर कर लेते हैं। क्योंकि फिर अब हम अगर ये भी ना बांटे तो वी डोंट रियली हैव मच टू डू एट होम। एग्जैक्टली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर में रहने का ये फायदा हुआ है कि मैंने मग केक बनाना सीख लिया, चॉकलेट केक। ठीक है, ओहो मेरी बारी हो शेफ हो की है अभी, फिर तो तो यार हमारी वो पार्टी है। वो बनाना भी सॉरी सीख लिया। व्यूअर्स, आप में से मोर देन वेलकम जिसको तो ये बुलाना चाहे, मैं तो जबरदस्ती इसके पास पहुंच जाऊंगा। तो व्हेन डू आई गेट टू ईट दैट मड केक, ओ गॉड यार, आई मिस दोस थिंग्स व्हिच आई यूज्ड टू जस्ट ईट आफ्टर दैट आउटसाइड ऑफ द हाउस। हाँ, बस जैसे ही क्वारंटाइन खत्म होता है, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लस दैट्स वेरी इजी, यकीन करें 5 मिनट में बन गया। यू जस्ट नीड टू हैव ओवन एंड दो तीन चीजें सर जो आम आपको स्टोर से एक मिल और जाएंगी। रेसिपी ये शेयर करनी पड़ेगी, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आपकी बताने के तरीके से काफी इंस्पायर्ड हूँ और इन्फ्लुएंस भी हूँ। तो आप अगर मुझे ये रेसिपी एक वीडियो बना के शेयर करें, हम अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करेंगे कि मड केक कैसे बनाते हैं, फिर हम भी तजर्बा करेंगे। चले ठीक है, जरूर जरूर, और बहुत मजे का होता है, यकीन I करें। recently learned 5 types of omelets, Spanish omelet, cheese omelet, blah blah blah। तो इतना अब मुझे सबके नाम भी याद नहीं है, लेकिन मैंने I did हम्म। try that and I loved it। मैंने रोज एक नए तरीके से नाश्ता कर रहा हूँ। चले फिर नेक्स्ट आपके आप हाथ का बताइए। भी खाएंगे भी। हाँ हाँ जरूर जरूर, आपका भी खिलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू तैयब, बहुत अच्छा लगा। और कोई आप ऐसा थैंक व्यूअर्स यू। के लिए हमारे कोई मैसेज ऐसा देना चाहें बिफोर वी मूव टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो बताइए। व्यूअर्स के लिए मैसेज ये है कि मैं जिस तरह पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक बेस्ट टाइम है वो चीजें करने का जो आपने बहुत अरसे से पोस्टपोन की हुई थी ड्यू टू योर वर्क्स, राइट। अब कोई बहाना नहीं है, अब कोई बहाना नहीं, अब आप वो चाहें तो कर सकते हैं, अदर देन दैट कि आपने बाहर निकल के शॉपिंग करनी, राइट। इसके अलावा आप कोई भी अपनी स्किल इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप कोई प्लान है जो आपने बहुत अरसे से अपने जहन में सोचा हुआ है, राइट, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे। अभी का जो टाइम है, ये यकीन करें, मैं आपको आसिफ भाई बता रहा हूँ, ये नहीं आएगा दोबारा। इतना मजे का चिलिंग टाइम है, मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह बचपन में कोई फिक्र नहीं होती थी, यार कोई नहीं, अभी बिल्कुल रिलैक्स, ये वो। तो वही तैयब सीन क्या है, मतलब आपके घर कहने का में आराम मकसद कर ये है ये सकते हैं। वायरस आते रहने चाहिए? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह अब कभी नहीं आएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह अच्छा खैर करे। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर खैर। करे। तो सही है। बस आप अपने आप को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें, बुक्स रीड करें जरूर, राइट, और बस खुश रहें, खुशियां बांटें लोगों में। और प्लीज जबरदस्त प्लीज, जबरदस्त। वो चीज, एक और चीज, आप डेली प्लीज अपने आसपास देखें, जो लोग आपको लगते हैं सफेद पोश लोग, उनका आप जरूर ख्याल रखें, राइट। ये बहुत आपका खूबसूरत फर्स्ट बात एम, की आपने, तो ये कोई भी बहुत आपके खूबसूरत बात। आसपास जो है वो भूखा ना सोए, ठीक है। आप, हर कोई यकीन करे, हर इंडिविजुअल 100 100 रुपीज भी कर लेना पर डे, तो आपकी पूरी गली में जितने भी आसपास जितने भी लोग हैं, उनका आप कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, उनको नहीं भूलना। तमाम जरूरतमंद लोगों की हम मदद कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। आई एम नॉट रियली श्योर कि ये, बल्कि इमरान खान ने भी अपने किसी स्पीच में कहा था, आई एम नॉट रियली श्योर हाउ keen and dedicated people are in giving taxes, लेकिन माशाल्लाह 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 इस अवाम के अंदर वो चैरिटी करने का जो जज्बा है ना, वो बहुत ज्यादा है, एक दूसरे का ख्याल रखने का। अल्लाह करे कि हम इस तरह की किसी कैटास्ट्रोफी का इंतजार ना किया करें, हम कर लिया करें, हम ये करते रहा करें। आमीन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल लाइफ में भी किया करें।
बिल्कुल, जिस तरह ऐसा ही है, बाद में भी हम में ये चीज रहे, ये आदत खत्म ना हो देने में। ऐसा ही है। तो तैयब मुझे ये बताइए कि बिफोर वी गो टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो आपके कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल आपने खुद अपने हवाले से अपने बारे में डिस्कवर की हो ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन टाइम? हम्म, मैंने जो डिस्कवर किया अभी, मतलब जो रीडिंग की जो हैबिट है ना, वो मेरी इन्हीं दिनों में बनी है, राइट। उसके अलावा यह है कि मैं खुद ही थोड़े बहुत गाने गा लिए हल्का फुल्का, कमरे में बैठ के, बस गुजर है, मजा आता है। वेरी नाइस, जबरदस्त। तो गाइस, ये था तैयब का आपके लिए मैसेज, और मैं भी जाते जाते इसी बात की रुशनाई में यही अर्ज करना चाहूंगा जो तैयब ने कहा है, इस बातों को बहुत सीरियसली लीजिए। ये आपको ना सिर्फ एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, बल्कि एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ भी लेके जाएगा, जिसमें आप अपनी स्किल बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें आप दूसरों की मदद करने से एक अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, कोई नई नई चीजें बनाना सीख सकते हैं, और वो कोर्स कर सकते हैं जो आप कभी नहीं कर सके, फैमिली के साथ उस तरह टाइम पास कर सकते हैं जैसे पहले नहीं किया। तो इसको एज अ पॉजिटिव लेके चलें, क्योंकि अगर हमने डिप्रेशन और एग्जाइटी में ही होकर बाद में बाहर आना है, तो बेहतर ये है कि हम पहले से अपने आप को पॉजिटिव रखें, ताकि हम सोसाइटी के लिए, वायरस तो इंशाल्लाह चला जाएगा, लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे तो मोस्ट ऑफ द नेशन विल बी डिप्रेस्ड फॉर बीइंग इन आइसोलेशन। तो बेहतर ये कि हम अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव अप्रोच की तरफ रखें, ताकि हम बाहर निकले तो हम दूसरों के लिए भी खुशियां बांटने का सबब बने, और अपने आप को भी सुकून में पाएं, और फील हेल्पफुल, नॉट हेल्पलेस, और अपने बारे में कंपैशनेट फील करें, और नई नई चीजें सीखें, अपने साथ वक्त गुजारना सीखें। अपने साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है, खुद को पहचानने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद के अंदर छुपे रब को पहचानने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा गहरी बात है नाजरीन और हाज़रीन। अगर आप लोग अकेले हैं, फैमिली के साथ नहीं है, so this is the greatest opportunity for you to identify and find your within. So this was my message for today, and तैयब के मैसेज की भी मैं तकलीफ यही करूंगा, तैयब ने भी यही बात की, और आई एम श्योर कि आप लोगों को हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। और क्वारंटीन स्टोरीज में वासिफ दुरानी के साथ और हमारे ब्यूटीफुल गेस्ट बीडीएस डॉक्टर तैयब के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अस्सलाम वैसे। वालेकुम।